हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सवों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 2 है हमारा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स वाली क्लास का, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी हमने एक क्लास की थी जिसमें हमने और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को डिस्कस किया था, और ये क्लास 2 है, यानी फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को हम ट्रिक के साथ इस प्यारी सी क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल कि बिहू फेस्टिवल कितने टाइप का है और कब कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सबसे पहले पढ़ेंगे असम के मेजर फेस्टिवल्स। असम के मेजर फेस्टिवल में आता है बिहू महोत्सव, मेडम मीफी, बैसागु, तेहिंग पटकाई और टी फेस्टिवल। ये सभी असम की मेजर फेस्टिवल्स, यानी इनसे रिलेटेड एग्जाम में काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असम के कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स हैं। और बिहू बिहू असम का सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये बिहू से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है। अब आप इसे कैसे रिलेट करके इजीली याद रख सकते हो। अब हम इन सभी फेस्टिवल्स को ट्रिक के साथ याद रखेंगे। स्टैटिक जीके में असम को हम रिलेट करते हैं आज शाम, ठीक है। किससे रिलेट करेंगे? आज शाम से हम असम को रिलेट करेंगे। आज शाम आई एक बिहू यानी बहू, बिहू को रिलेट करेंगे बहू से, ठीक है। आज शाम कौन आई? आज शाम आई एक बहू। मीडम मीठी को रिलेट करेंगे हम डैम को रिलेट करेंगे दम से, ठीक है। आज शाम जो बहू आई है ना, उसने क्या कर रखा है? उसने नाक में दम कर रखा है, क्योंकि वो बहू जो है बैसागु को रिलेट करेंगे हम भैंस से। वो बहू क्या करती है? वो बहू करती है भैंस, ठीक है। देहिंग पटकाई फेस्टिवल में किस जानवर की पूजा की जाती है, ठीक है। तो देहिंग पटकाई जो फेस्टिवल है इसलिए हाथियों को बचाने से रिलेटेड है। किससे? हाथियों को बचाने से रिलेटेड है। असम गवर्नमेंट द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, हाथियों को बचाने से रिलेटेड है हमारा देहिंग पटकाई फेस्टिवल। देहिंग पटकाई फेस्टिवल जो है हमारा असम राज्य का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और ये हाथियों को बचाने से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है। यानी कि इसमें हाथियों को बचाया जाता है। और टी फेस्टिवल असम का एक मेजर फेस्टिवल है। आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा टी भारत में अगर कहीं उगाई जाती है तो वो है हमारा असम, इसलिए असम में टी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम इन सभी फेस्टिवल को एक साथ ट्रिक से याद रखेंगे। हमने असम को रिलेट किया था आज शाम से, बिहू को रिलेट किया था बहू से। आज शाम जो बहू आई है उसने क्या किया है? उसने नाक में दम कर दिया है, क्योंकि वो क्या करती है? वो करती है भैंस। बैसागु को रिलेट किया था भैंस से। और देहिंग पटकाई ये फेस्टिवल असम का एक मेजर फेस्टिवल है, इसमें हाथियों को बचाने से रिलेटेड ये फेस्टिवल। और टी फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है भारत में सबसे ज्यादा टी कहीं उगाई जाती है तो वो है असम। असम में भारत की सबसे ज्यादा टी उगाई जाती है। तो इस तरह से हमने असम के सभी फेस्टिवल को ट्रिक के साथ इजीली याद रख लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेट है बिहार, जिससे रिलेटेड हम सभी फेस्टिवल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल कि हमारा जो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरहुल फेस्टिवल बिहार का एक मेजर फेस्टिवल है, जो और कर्मा फेस्टिवल, छठ पूजा और सोहराय, ये सभी फेस्टिवल हमारे बिहार राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सरहुल फेस्टिवल, कर्मा फेस्टिवल, छठ पूजा और सोहराय, ये सभी फेस्टिवल हमारे कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो ये सभी फेस्टिवल हमारे बिहार राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सरहुल फेस्टिवल जो है ये 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल हमारा 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी इसकी ड्यूरेशन जो होती है इसे सेलिब्रेट करने की, तो इसे सेलिब्रेट करने की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 4 दिन। सरहुल फेस्टिवल को 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्या है? ये एक आदिवासी न्यू ईयर है। क्या है? सरहुल फेस्टिवल क्या है? सरहुल फेस्टिवल एक आदिवासी न्यू ईयर है और इसे 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल सिर्फ हमारे बिहार राज्य में ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि ये कहाँ कहाँ यानी और किस किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सरहुल फेस्टिवल हमारे झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है और उड़ीसा में भी सेलिब्रेट किया जाता है।
और एमपी के कुछ पार्ट में भी ये सरहुल फेस्टिवल जो है, एमपी का जो पार्ट झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है उसमें भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल हमारा 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक आदिवासी न्यू ईयर है और ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है कर्मा। ये भी हमारा सिर्फ बिहार में ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एमपी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है हमारा ये कर्मा फेस्टिवल? सो हमारा कर्मा फेस्टिवल जो है ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। छठ पूजा आप सभी को पता है मेजरली ये हमारे बिहार में ही सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन जो यूपी का एरिया हमारा बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है उसमें भी ये छठ पूजा सेलिब्रेट की जाती है और कुछ झारखंड में भी सेलिब्रेट की जाती है। झारखंड के कुछ पार्ट में भी छठ पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। छठ पूजा ये हमारे 4 दिन सेलिब्रेट की जाती है। छठ पूजा को कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो छठ पूजा को भी 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आप सभी को पता होगा कि जो हमारे बिहार के जो लोग हैं वो इसे कितनी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, यानी छठ पूजा को कितनी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इसे 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें भगवान सूर्य, उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और उगते और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। ये इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य, भगवान सूर्य की और उनकी पत्नी जो उषा है उनकी पूजा हमारी छठ पूजा में की जाती है, यानी उन्हीं को ये फेस्टिवल समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है सोहराय, जो कि हमारा बिहार राज्य का एक मेजर फेस्टिवल है। तो इसी के साथ हमने बिहार राज्य के सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस किया और उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस किए, जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेट जो कि गोवा है उसकी मेजर फेस्टिवल। गोवा के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं बोड्रम, थ्री फेस्टिवल, पोगड़ी, चिक्कल कालो, मैंगो फेस्टिवल और अंगूर फेस्टिवल। ये सभी गोवा राज्य के मेजर फेस्टिवल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है जो कि है गुजरात। गुजरात के मेजर फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे मोढेरा फेस्टिवल, पतंग महोत्सव और रण महोत्सव। ये सभी गुजरात के मेजर फेस्टिवल्स हैं और आप सभी को पता है कि गुजरात में जो ये पतंग महोत्सव है यानी काइट फेस्टिवल है ये बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जनवरी को, यानी मकर संक्रांति वाले दिन हमारे गुजरात में पतंग महोत्सव बहुत बड़े तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है पतंग महोत्सव गुजरात में। और रण महोत्सव ये गुजरात का एक मेजर फेस्टिवल है। ठीक है, इसे बिल्कुल मत भूलना, मोढेरा फेस्टिवल और रण महोत्सव को। ठीक है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं? तो हमारे गुजरात के मेजर फेस्टिवल्स हैं हमारे मोढेरा महोत्सव, पतंग महोत्सव और रण महोत्सव। मोढेरा महोत्सव और रण महोत्सव को बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी जिसमें हमने सभी फेस्टिवल को ट्रिक के साथ याद किया। ठीक है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।